हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अवेलेबिलिटी। तो दिस टाइम विल डिस्कस रिलायबिलिटी। सो अगेन वी विल गो स्टेप बाय स्टेप इन हाई लेवल डिजाइन। तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ईच एंड एवरी टॉपिक कम्स अंडर हाई लेवल डिजाइन। हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी, इट्स वेरी इन सिंपल टर्म्स। रिलायबिलिटी इज अ सिस्टम परफॉर्म इट्स जॉब कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम विदाउट फेलिंग। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी एक्चुअल में इन टर्म ऑफ एग्जांपल क्या होती है। लुक्स लाइक अ टोयोटा कार। एवरीथिंग, ओके, स्टार्ट्स एवरी मॉर्निंग, वर्क्स इन रेन्स, हीट, स्नो, कीप रनिंग एवर विद माइनर इश्यूज, रेयरली ब्रेक्स डाउन अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, तो दिस इज रिलायबिलिटी। ठीक। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, मतलब कि इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसको मेंटेन कैसे करना है, दिस एंड दैट, राइट। तो रिलायबल सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके। सो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्टे ऑपरेशनल। यू नो इसमें क्या होता है कि सिस्टम हमारा हमेशा ऑपरेशनल होना चाहिए। ठीक है, कीप्स वर्किंग इवन सिस्टम फेल्स। ठीक है, एक और क्विकली, हमारा सिस्टम इजली रिकवर, नॉट इजली, इजली प्लस क्विकली रिकवरेबल होना चाहिए। एक्सपेक्टेशन, मीट एक्सपेक्टेशन, डिलीवर कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस, हैंडल स्ट्रेस, वर्क वेल अंडर प्रेशर। हम इसको डिस्कस करेंगे। मीन टू से, फॉर एग्जांपल, हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट है, ठीक है, फिर भी हमारा सिस्टम अच्छे से चलना चाहिए। ठीक है, वाई रिलायबिलिटी इज सुपर इंपॉर्टेंट। अब रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय द इंटरव्यूअर। यूजर ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल, हमारा व्हाट्सएप डाउन हो जाए तो हम अगर मैसेज नहीं सेंड कर पाएंगे तो यूजर कैन स्विच, यूजर विल लुक फॉर अनदर ऑप्शन। और जैसे टेलीग्राम है, लाइक बहुत सारे अदर ऑप्शन है, यूजर उसको फिर करेंगे, ठीक है, यूज। और व्हाट्सएप में लूज कर लेगा ट्रस्ट, एंड उसको ट्रस्ट बिल्ड करने में मंथ्स एंड मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ट्रस्ट एंड एक्सपीरियंस। एंड अगेन सेकंड पॉइंट इज बिजनेस मनी। जैसे अमेजोन है, अगर अमेजोन डाउन हो जाए तो आपको पता ही है कितना सेल होती है अमेजोन की पर सेकंड। अगर ब्लैक फ्राइडे और किसी और फेस्टिवल पे डाउन है तो यू कैन इमेजिन, राइट। रेपुटेशन डैमेज। अब जैसे अगर हमारी फेसबुक में आउटेज आ जाए, ठीक है, उसका कितना लॉस हो जाएगा, कितनी एड्स, दिस एंड दैट, न्यूज, वट एवर, राइट। उसकी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। अगर रैलिटी इंपॉर्टेंट ना हो तो लाइक, अगर रैलिटी ना हो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली। कॉस्ट सेविंग, बिल्डिंग रिलायबिलिटी वर्सेस बिल्डिंग रिलायबिलिटी अर्ली वर्सेस लेटर। व्हाट डज इट मीन्स, का मतलब क्या है? जैसे कि अगर कोई इशू हमको फिक्स करना हो पहले, बहुत इजी फिक्स हो जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट अगर फिक्स करना हो देन अगेन इजी, बट आफ्टर लॉन्च फिक्स करना हो तो इट विल कॉस्टली। एंड अगर चलते हुए हमको फिक्स सिस्टम चल रहा है फिर फिक्स करना, तो इट्स वेरी वेरी लाइक कॉस्टली। ठीक है, सो इसलिए बहुत तरह हमारी रिलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है कि व्हाट मेक सिस्टम अनरिलायबल। तो क्या चीजें हैं ऐसी हमारे सिस्टम को अनरिलायबल बनाता है? जैसे कि पुअर डिजाइन। ठीक है, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, बंदे ने डिजाइन कर दिया ऐसे ही। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, नो बैकअप प्लान, रस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फटाफट से हमने डेवलप कर दिया, कुछ ध्यान रखा। सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमारा एक सिस्टम से ही, सपोज करो कि हमने कोई एपीआई लगा रखी है, यहाँ से हमको डेटा आता है, एपीआई कुछ इशू है, पूरा सिस्टम फेल। ठीक है, बैकअप प्लान हमने कुछ नहीं रखा हुआ, एक गया तो टोटल डाउन। ठीक है, हार्डवेयर प्रॉब्लम, हमारा कोई सर्वर क्रैश हो गया, कोई हार्डवेयर फेल हो गया, नेटवर्क इशू आ गया, सॉफ्टवेयर बग, जो कि नॉर्मल है, आते ही आता है।
कोड एरर्स, मेमोरी लीक, लॉजिकल मिस्टेक्स, देन वी हैव टू मच लोड, जो कि एक्सपेक्टेड होता है, बट स्टिल हमारा सिस्टम ऐसा ना हो कि इसको हैंडल कर सके, तो ये भी एक हमारा एक कॉज है। ठीक है। एक्सटर्नल इश्यूज जस्ट लाइक पावर आउटेज, इंटरनेट प्रॉब्लम्स, नेचुरल डिजास्टर बहुत ही कम होता है, बट स्टिल इट इज कंसिडरेबल। ओके। पुअर मेंटेनेंस, ये भी एक फैक्ट है कि कोई अपडेट नहीं है, सिस्टम ओल्ड चली जा रहा है। जैसे हमारे पास जावा सपोज करो कि 8 पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, और गोइंग फॉरवर्ड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अपग्रेड करनी है। फिर इसमें कोई बग आ गया है ना, किसी मॉड्यूल में बग आ गया, उसको हमको अपडेट करना है, सिस्टम में नहीं है हमारा ऐसा कि हमने इसको अपडेट किया नहीं हुआ, साइड बाय साइड तो ये अपनी गिर जाएगी। ठीक है। तो ऑल सॉफ्टवेयर इग्नोर्ड वार्निंग्स, समझ, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर थे हमारे जो हमको कॉज करते हैं अनरिलायबिलिटी। ऊपर से रिलायबिलिटी, मिनट से वाई रिलायबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर हमारे पास आया कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको रिलायबिलिटी को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, व्हाट मेक्स सिस्टम अनरिलायबल। उसके बाद हम चलते हैं की प्रिंसिपल्स, सिस्टम को हम कैसे रिलायबल बना सकते हैं। बिल्डिंग सिस्टम रिलायबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। रिडंडेंसी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है रिडंडेंसी। ठीक है। हमेशा हमारे पास बैकअप्स होने चाहिए। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एयरप्लेन्स है, हमेशा 2+ इंजन होता है उसमें, चाहे एक फेल हो जाए तो एक हमारा चलता रहेगा। ठीक है। इन टेक लैंग्वेज हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ठीक है। मल्टीपल डेटाबेस बैकअप्स होते हैं, मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन होते हैं। अगर एक डाउन होता है तो स्विच कर जाता है सेकंड में। ठीक है। सिंपल रूल, नेवर हैव जस्ट वन ऑफ एनीथिंग क्रिटिकल। ठीक है। मीन से अगर एक चीज फटती है तो वो दूसरे पे स्विच कर जाए इजिली। ठीक है। तो कभी भी एक के ऊपर रिलाई नहीं करना है। ठीक है। अगर हमारा एक डाउन होता है सिस्टम तो फिर भी दूसरा चलता रहेगा। चलो, फेल ओवर और स्विच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल पावर की। ठीक है। हॉस्पिटल में पावर चली जाए तो बंदे तो मर ही जाएंगे, वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे बत्ती चली गई। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, फेल ओवर्स होते हैं, मिनट से इम्प्लीमेंट होते हैं, मिनट से ऑटो जनरेटर होता है वहाँ पे। ठीक है। जैसी लाइट गई वो ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। हमारी टेक लाइफ में भी ऐसा होता है, हमारे पास मल्टीपल सर्वर होते हैं। जैसे हमारा पहले सर्वर फेल हुआ, उसका बैकअप सर्वर ने ओवरटेक कर लिया। ठीक है। तो यूजर को पता भी लगेगा। उसके बाद हम रखेंगे लोड बैलेंसर। ठीक है। जो कि वो को शेयर कर लेगा, जैसे कि हमारे मल्टीपल कैशेस होते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, ताकि सिस्टम हमारा ताकि हमारे सारे कस्टमर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है। तो सिस्टम हमारा फास्ट हो जाए। ठीक। वैसे ही हमारी टेक लाइफ में मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। ठीक। 1 सर्वर, 2 सर्वर, 3 सर्वर, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, माई ड्राइंग इज नॉट गुड। तो रिक्वेस्ट आई एक यहाँ से, दूसरी रिक्वेस्ट आई यहाँ पे चली गई, तीसरी रिक्वेस्ट आई यहाँ चली गई। इसके लिए हमको मैनेज करने के लिए होता है लोड बैलेंसर। ठीक है। तो हमारा सिस्टम फास्ट होता है। ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग जैसे कि हॉस्पिटल का मैं एग्जांपल लिया था, हॉस्पिटल में पेशेंट को चेक करने के लिए हमारा सिस्टम होते हैं जो इसकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, समथिंग लाइक दैट ऑब्जर्व करते रहते हैं। वैसे ही हमारे पास सिस्टम में भी, हमारे टेक लाइफ में भी होती है चीजें, हम सिस्टम की हेल्थ चेक करते हैं। हमने लास्ट टाइम अवेलेबिलिटी में डिस्कस किया था कि हम एवरी सेकंड या फिर एवरी 2 सेकंड या एवरी 5 सेकंड हार्ट बीट्स सेंड करते रहते हैं सर्वर को। अगर हमको रिटर्न नहीं आता तो उसको मान लेते हैं कि सिस्टम फेलियर है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप वट एवर हमको स्विच करना है, वट एवर जो भी करना है हो जाता है। ठीक है। अलर्ट सेंड टू द इंजीनियर इंस्टेंटली, प्रॉब्लम फिक्स बिफोर यूजर नोटिस्ड। ठीक है। तो ये हार्टबीट चेक एग्जांपल है। ठीक है। हम चेक करते रहते हैं सिस्टम को। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है। होता क्या है, जैसे कि यूट्यूब में ऑप्शन है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास हाई क्वालिटी वीडियो है, वो क्या हो जाती है, हम उसको लोअर क्वालिटी में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ठीक है। टेक लाइफ में जैसे कि कुछ फीचर हमारे स्लो हैं, माइट भी स्लो हैं। ठीक है। बट मेन फंक्शनैलिटी कंटिन्यूस, कभी भी हमारी जो है, जो मेन फंक्शनैलिटी है वो डाउन नहीं होनी चाहिए। फीचर्स डाउन इट्स ओके। ठीक है। फॉर एग्जांपल,
अ, हमको हम शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोड हो रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम ले रहे हैं, जैसे 3 to 5 सेकंड का है लेटेंसी, इट्स ओके, ठीक है। बट जब हम करते हैं चेकआउट, चेकआउट करते हैं वहां पे अ, हमको पेमेंट करनी है, तो ये कभी हमारा डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिड से मोटा मोटा कि हम बात कर रहे थे ग्रेसफुल डिग्रेडेशन की, जैसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है, हैवी प्रोडक्ट्स हैं, सपोज करो कि इसकी इमेजेस बहुत बड़ी हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट 10+ MB इसका डेटा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ये सिस्टम थोड़ा स्लो होके लोड कर ले, ऐसा ना हो कभी ये फटी जाए, ठीक है। जैसे पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम 99% अप होता है, ठीक है, चाहे इसमें टाइम लग जाए। समटाइम्स हमारी पेमेंट 1 सेकंड में हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स हमारी पेमेंट को 10 सेकंड लग जाते हैं, ठीक है, बट सिस्टम हमारा कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, मतलब ये हम उसको एक तरह से डिग्रेड हो जाता है सिस्टम, ठीक है। उसको चलते हैं प्रैक्टिकल टेक्निक्स फॉर रिलायबिलिटी, ओके। तो ये होती कैसे हैं चीजें, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था, सॉरी हम लास्ट में देखा था मल्टीपल बैकअप्स, तो इसी का एक तरह से है हमारे पास सिस्टम रिडंडर आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, सर्वर, पहले हमारे पास इंटरनेट है यहाँ पे, ठीक है, ट्रैफिक वहां से आ रहा है, उसके बाद हमने लोड ट्रैफिक लगा दिया, सेम तो हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था, ठीक है। लोड बैलेंस लग गया, उसके बाद हमारे पास सर्वर आ गया ए, सर्वर आ गया बी, सर्वर आ गया सी, ठीक है। फिर हमारे पास डेटाबेस क्लस्टर, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसा हमारा होना चाहिए स्ट्रक्चर, ये ना हो कि बस वन वन हो, ठीक है, जैसे ही एक फटा तो पूरा सिस्टम क्रैश, ठीक है। रिडंडेंट आर्किटेक्चर, उसके बाद जैसे एग्जांपल नेटफ्लिक्स, थाउजेंड ऑफ सर्वर्स वर्ल्ड वाइड, वन सर्वर फेल्स, अदर विल कंटिन्यू स्ट्रीमिंग, यूजर्स यूजर नेवर सी बफरिंग, ठीक है। अगर हमारा एक सर्वर भी फेल होता है, बट वो बाकी सर्वर स्ट्रीमिंग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डेटा रेप्लिकेशन, पहला क्या था रिडंडेंट, मीन से मल्टीपल सर्वर्स चल रहे हो, ठीक है। डेटाबेस रेप्लिकेशन अभी क्या है, हमने बैकअप बनाया वन, हम बनाएंगे बैकअप 2, हम बनाएंगे बैकअप 3, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल बैकअप्स होंगे, इसमें हमारे पास टेक्निक्स हैं, जैसे कि रियल टाइम बैकअप, सिंक्रोनस बैकअप भी थोड़ा स्लो होता है, मीन टू से डेटा कॉपी इंस्टेंटली टू बैकअप, लाइक राइटिंग विद कार्बन पेपर, स्लोअर बट सेफर, जैसे कि राइट टाइम हमको बैकअप करना हो, ठीक है, ये हमारा मेन सिस्टम है, ठीक, उससे हमारा बैकअप राइट अवे हो जा रहा है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो रिक्वेस्ट आई, डेटा सेव हुआ इसमें, राइट अवे इसमें सेव हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सेफ है, डेटा हमारा दोनों में होगा। डिलेड कॉपी मुझ से एसिंक्रोनस होता क्या है, रिक्वेस्ट आई, ठीक है, इसमें डेटा सेव हुआ, उसके बाद हमारे पास बैकअप डेटाबेस पड़ा हुआ है, सेकेंडरी डेटाबेस है, बट यहाँ से रिक्वेस्ट फिर से आई, यहाँ से रिक्वेस्ट फिर से आई, ठीक है। तो माइट भी पहले ये सेव हो जाएगी रिक्वेस्ट 1, फिर माइट भी ये सेव हो जाएगी रिक्वेस्ट 3, ठीक है। सिस्टम बीच में होगा क्रैश, तो हमारे पास डेटा यहाँ पे सिर्फ 1 और 3 के लिए ही है, ठीक है। तो बट ये फास्ट है, बट ये थोड़ा सा क्या है, ऐसे मतलब फास्ट है बट स्लाइटली रिस्की है, अगर बीच में सिस्टम क्रैश हो जाए तो डेटा लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव्स हैं, ठीक है, स्टोर इन मल्टीपल डेटा सेंटर्स, वन डेटा सेंटर बर्न्स डाउन, यू विल फाइल विल सेफ एवरीवेयर, ठीक है। तो हमारा सेम, अगर एक बर्न आउट होता है तो दूसरा हमारा चलता रहेगा। उसके बाद है हमारे पास हेल्थ चेक, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था हमने ऊपर भी, ठीक है। हमारे पास अगर 3 सर्वर्स हैं फिर भी हम चेक करते रहेंगे, सर्वर ए ओके, सर्वर बी क्या क्या चल रहा है, मतलब हार्ट बीट यूज करके चेक करते रहेंगे। सर्किट ब्रेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इटसेल्फ एक क्वेश्चन है हमारे पास इंटरव्यू का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलो पहले देख लेते हैं होता क्या है। सर्वर ए ने कॉल करी है सर्वर बी को,
सर्वर भी हो गया स्लो या फेल। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप्स स्टॉप्स कॉलिंग सर्विस बी। सर्वर एक कंटिन्यूस वर्किंग विदाउट सर्विस बी आफ्टर सम टाइम ट्राइस सर्विस बी अगेन। ठीक है, वेरी सिंपल। इसमें होता क्या है कि हमारे पास सर्वर है, डेटाबेस नहीं है, सर्वर है। ठीक है, हमारा रिक्वेस्ट आई। ठीक है, अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है, सर्वर एक सर्वर से रिक्वेस्ट जाती है हमारी दूसरी सर्विस में, या फिर दूसरी सर्विस में लगा लो, सर्वर नहीं तो यू कैन से सर्विस, सर्विस वन, सर्विस टू। यहाँ पे हम जाते हैं सर्विस थ्री के लिए। ठीक है, सपोज करो कि इसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या फिर कुछ इश्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रिप कर देंगे। इसको हम सर्विस इसको कॉल नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली एक हमारा फेल ओवर होगा इम्प्लीमेंटेड, वहां से हम डायरेक्टली सर्विस थ्री में चले जाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट ब्रेकर कंसेप्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है बहुत ज़्यादा, तो ये सिस्टम हमारा ट्रिप कर जाता है। ठीक है, और बाद में उसको लगा देते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक है, घर की एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है ना। तो अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे हम सर्किट ब्रेकर को इम्प्लीमेंट करते हैं, और हमारे पास फेल ओवर्स इम्प्लीमेंट होते हैं। फेल ओवर्स, जैसे ही इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है, बैक, तो ये हम फेल ओवर की कंडीशन हो जाएगी। उस फेल ओवर से हमारे पास यहाँ पे कुछ चेक करने के लिए लगा होगा सर्वर बी के अंदर ही। ठीक है, अगर ये फेल हो जाता है तो वो सर्वर सी को रिक्वेस्ट भेज दे। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो हम सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, कि हम बी में इशू आया तो हमने बी को छोड़ दिया, मतलब टू में इशू आया टू को छोड़ दिया, वन से थ्री में कम्युनिकेशन हो जाएगी। देन अगेन आफ्टर सम टाइम अगेन ये कॉल करेगा, इसको से रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो वापस से फेल ओवर के थ्रू सर्विस थ्री को रिक्वेस्ट कर लेगा। उसके बाद हमारे पास कैशिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे कि स्टोर frequently used data nearby, faster response user to users, less load in main database। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा कुछ होता है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास, मैंने कॉल किए 1000 रिकॉर्ड्स, मिनट से 1000 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब डेटाबेस है, तो मैं इन 1000 प्रोडक्ट्स को क्या करूंगा, हर बार डेटाबेस में नहीं जाऊंगा कॉल करने के लिए। ठीक है, तो इन 1000 प्रोडक्ट्स को मैं क्या करूंगा, कैश में सेव कर लूंगा। ठीक है, मिनट से यहाँ से 1000 वापस आए मेरे सर्वर पे। ठीक है, यहाँ पे मेरा सर्वर है, इसको यहाँ पे मैं कैश कर लूंगा, यहाँ पे रेडिस या वट एवर कैशिंग टेक्निक से इसको मैं सर्वर पे स्टोर कर लूंगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, सर्वर पे, तो ये सर्वर से ही रिक्वेस्ट रिटर्न हो जाएगी, हमारा यहाँ पे नहीं जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये रिक्वेस्ट आएगी तो यहीं से वापस। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, तो सिस्टम हमारा फास्ट हो जाएगा। तो दे ये कंसेप्ट है हमारा कैशिंग। ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एग्जाम्पल क्या है, पॉपुलर डिशेज प्रीपेयर्ड इन एडवांस। रेस्टोरेंट में जो पॉपुलर डिशेज होती हैं, जैसे समोसा हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, सामने बनाएंगे, सामने बनाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, एक तरह से कस्टमर ने जैसे ही मांगा उठा के गर्म करके दे दिया, तो ये होगी हमारी कैशिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस। सिस्टम डायबिलिटी के लिए हमको अब कौन सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था अभी, कि हमारा जो रिलायबिलिटी की प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि इसकी प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। ऊपर हमने टेक्निक सब पढ़ ली है। ठीक, अब क्या आता है, अज्यूम एवरीथिंग विल फेल। ठीक है, विंड से हमको लेके चलना है कि हमारा सिस्टम सारा कुछ फेल हो जाए, हमको सिस्टम ऐसा डिजाइन करना है। ठीक है, एक हमारे पास मर्फी का लॉ है, ये बार बार आप देखोगे इसको, एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। ठीक है, प्लान फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, assume everything will get fail। सेकंड, टेस्ट योर फेलियर्स, खुद से ही सिस्टम को फेल कर दो यार। हमारी सिस्टम रिक्वेस्ट कर रही है मैनेज पर सेकंड में 1000। ठीक है, अब 2000 भेज दो। ठीक है, लो टेस्ट के थ्रू चेक कर लो। लगता है मेरा पेन जो है थोड़ा सा खराब हो गया है, बीबी में चलता नहीं है, चलो मैं इसका नेम चेंज कर लूंगा। तो अब मैनुअली इसको 2000 रिक्वेस्ट सेंड करो। ठीक है, लो टेस्ट के थ्रू, हमारे पास बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर।
तो देखो क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कीप इट सिंपल। ये होता है हमारा किस फॉर्मूला। ठीक है, हमेशा सिस्टम को सिंपल रखो। ठीक है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। ठीक है, सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम मोर थिंग्स टू ब्रेक। ठीक, सिस्टम डिजाइन आर मोर रिलायबल। ठीक, सिंपल सॉरी नॉट सिस्टम, सिंपल डिजाइन आर मोर रिलायबल। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक, हाँ, जो कि हमारे हाथ में कभी भी नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन केस है। रेगुलर मेंटेनेंस, हमारे सिस्टम के अपग्रेड्स, ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करना, वट एवर। ठीक है, हमारी रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए। मॉनिटर एवरीथिंग, आप हार्टबीट्स को यूज करो, सिस्टम को मॉनिटर करो एवरीथिंग। ठीक है, डॉक्यूमेंट करो एवरीथिंग, जैसे सिस्टम फेल होता है, ताकि नेक्स्ट पर्सन हो उसको फटाफट से फिक्स कर पाए। रिलायबिलिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी वर्सेस ड्यूरेबिलिटी। हमने अ, इसको देख लेते हैं वापस से। सिस्टम वर्क्स करेक्टली व्हेन नीडेड, ये होती है हमारी रिलायबिलिटी। हमको गाड़ी में जाना है, गाड़ी हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, रिलायबल होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी, सिस्टम इज एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, गाड़ी हमारे घर के बाहर होनी चाहिए। जब भी हमको कहीं जाना हो, पता लगे गाड़ी ही ऑफ है। गाड़ी नहीं है। ठीक है, अवेलेबिलिटी, हमारी सिस्टम हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, वह डेटा डज नॉट गेट लॉस्ट। ठीक है, सिस्टम ड्यूरेबल होना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम से हमारे, वो कभी लॉस नहीं होते, चाहे कुछ भी फेलियर हो जाए, बट हमेशा बैंकिंग सिस्टम जैसे कि हमारी मनी हमेशा रहेगी। ऑल थ्री टुगेदर मेक्स परफेक्ट सिस्टम। ठीक है, हमारी अवेलेबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं हमारे सिस्टम को परफेक्ट बनाती है। तो हमेशा ये तीन चीजें हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। हाई लेवल सिस्टम, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, जैसे गूगल सर्च कभी डाउन नहीं होता। बीटीएम मशीन्स कभी डाउन नहीं होती। ठीक है, ईटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कभी डाउन नहीं होता। ठीक है, जब हमारे सिस्टम फेल होते हैं, वैन रिलायबिलिटी फेल्स, तो बहुत ही नुकसान होता है। ठीक है, होते किस केस में है, जैसे कि हमारे पास आउटडेटेड सिस्टम हो। ठीक है, एग्जांपल है, कुड नॉट हैंडल द वेदर डिलेस, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, फ्लाइट कैंसिल हो जाए। ठीक है, रोजर नेटवर्क आउटेज, जैसे ही सिस्टम हमारा आउट हुआ, तो बहुत नुकसान हुआ। एग्जांपल दी इसने, इंटायर कनाडा लॉस इंटरनेट, सेल फोन, हॉस्पिटल, दिस एंड दैट, राइट। तो हमारे पास की मैट्रिक्स हैं टू मेजर रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, वो चीज़ है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ठीक है, MTBF, एवरेज टाइम सिस्टम वर्क्स बिफोर फेलिंग, सिस्टम के फेल होने से पहले। ठीक है, उसका एवरेज वर्किंग टाइम जितना ज़्यादा होगा, उतना मोर रिलायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, 100 hours of MTBF equals to fails every 100 hours on an average। ठीक है, मीन टू से एवरेज सिस्टम, एवरेज टाइम सिस्टम वर्क्स बिफोर फेलिंग, मीन टू से हमारा कितना टाइम तक काम हुआ। मीन टू से एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा फेलियर 1 यहाँ पे हुआ था, फेलियर 2 यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इसके बीच में कितने टाइम तक वो चला, लाइक 1 आवर तक चला या 2 आवर तक चला, तो ये हमारा है MTBF। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास MTTR, मीन टाइम टू रिकवरी, एवरेज टाइम टू फिक्स द प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल, अगर हमारा यहाँ पे फेल हुआ, तो इसको कितना टाइम लगा फिक्स होने में, ताकि ये नेक्स्ट, मतलब हमारा सिस्टम अप हो सके नेक्स्ट फेलियर से पहले। चलो ले लेते हैं एग्जांपल, फेलियर आएगा वापस से, सिस्टम में फेलियर आएगा आएगा, बट कितने टाइम में रिकवरी कर लेता है, लोअर मोड लेवल। वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अप टाइम परसेंटेज, सिस्टम हमारा कितना टाइम तक अप रहा, मिड से ये वाला टाइम, 99.9%, मिनट से
8 RC डाउन हुआ। ठीक, ये हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ रखी है, 99 वाली। एरर रेट, हाउ ऑफन रिक्वेस्ट फेल्स, हमारी सिस्टम में रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं किया, एवरेज टाइम कितनी बार इफ हुआ, कितनी बार फेल हुआ, तो दिस इज द एरर रेट। ठीक है, तो याद रखना, पहला था MTBF, MTTR, अप टाइम परसेंटेज, एरर रेट। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा, इट दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, बट ये चीज है कि कोई पूछे कि सिस्टम को कैसे हमको लेवल बनाना है, तो रिडंडेंसी, ठीक है, मल्टीपल बैकअप, दिस एंड दैट, मल्टीपल हमारे पास आर्किटेक्चर होना चाहिए, मॉनिटरिंग, गुड मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्विक रिलायबिलिटी, सॉरी क्विक रिकवरी, सिस्टम हमारा क्विकली रिकवरेबल होना चाहिए, और स्मार्ट डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सिस्टम हो जाएगा 100% रिलायबल। उसके बाद हमारा गोल क्या है, बिल्ड सिस्टम डाटा राइटली, दैट सिस्टम आर लाइक ओल्ड नोकिया फोन। अब होता नोकिया फोन होता था, कभी डाउन होता था, हमेशा चलता रहता था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक क्विक चेकलिस्ट फॉर रिलायबल सिस्टम्स, नो सिस्टम लाइक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑटोमेटिक फेल मैकेनिज्म होना चाहिए, सिस्टम अगर फेल होता है तो उसको स्विच बैक होना चाहिए। हमारे पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स अगर कुछ फेल होता है तो तुरंत तुरंत वो, मतलब उसमें मैकेनिज्म लगा होता है, जैसे ही ये फेल हुआ, सपोज करो हमारे पास 5 GB की रैम है, डेटा आ गया जो हमको हैंडल नहीं कर पा रहा 5 GB को, ठीक है, ये क्रैश कर गया पोर्ट, बट राइट अवे हमको ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि राइट अवे ये पोर्ट क्रैश हुआ तो पोर्ट रिस्टार्ट हो जाए तुरंत। ठीक है, उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग, हार्टबीट, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, हार्टबीट को भेज के हम करते हैं इसको मॉनिटर, रेगुलर बैकअप टेस्टिंग, लोड बैलेंसिंग अक्रॉस मल्टीपल सर्वर, सर्किट ब्रेकर, कैशिंग, क्लियर रिकवरी, रेगुलर मेंटेनेंस, फेलियर सिमुलेशन में से हमको मैनुअली फेलियर करवा के देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास चेकलिस्ट है किसकी, सिस्टम रिलायबिलिटी की, हमको सारी सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है सिस्टम रिलायबल। अभी क्या आता है हमारे पास, याद रखो हमेशा, सिस्टम, सॉरी, रिलायबिलिटी इज नॉट अबाउट प्रिवेंटिंग आउट फेलियर्स। ठीक है, इम्पॉसिबल। ये क्या है, इट इज अबाउट हैंडलिंग फेलियर्स, हाउ वी आर मैनेजिंग आवर फेलियर्स। ठीक है, इट्स अबाउट हैंडलिंग फेलियर्स सो दैट यूजर रियली नोटिस देम। ठीक है ना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ऊपर भी, अमेजोन की साइट, जैसे ही एक सर्वर फेल होता है, सेकंड सर्वर टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, ताकि यूजर को पता लगे कि कुछ फेल हो रहा है। ठीक है ना, तो कभी कभी इसकी मोबाइल एप्लीकेशन फेल हो जाती है अमेजोन की। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ग्लिच है, बट इसका सर्वर सर्वर लाइक की वेब एप्लीकेशन कभी फेल नहीं होती। ठीक है, तो ये थी हमारी लाइबिलिटी। तो आप इसको, आई आई नो थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है, तो इसको आप दोबारा से वॉच कर लो, फिर भी कुछ मिस होता है तो फिर से वॉच कर लो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़े थे। ये हमारा थर्ड टॉपिक है, रिलायबिलिटी। तो इसका मैं गिटहब का लिंक डाल दूंगा लिंक में। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैं पूरा पूरा हाई लेवल डिजाइन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइट बी कैप थ्योरम होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कैप थ्योरम समझेंगे कि वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।